अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला एआई वाला। मैं रियान स्कूल में टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग डिजिटल इज द वालेकुम फ्यूचर अस्सलाम। ऑफ वर्क। बिल्कुल। तो आप इस पर बात कर रहे थे कि डिजिटल नोमैडिज़्म काम करने के मुस्तकबिल का हिस्सा बन सकता है। आपको क्या ख़ास पहलू दिलचस्प लगते हैं? जैसे जगह बदल कर काम करना या टेक्नोलॉजी के असरात या शायद काम और ज़ाती ज़िंदगी का बैलेंस? मेरा आपसे आज पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल नोमोडिस एंड हाउ हैज इट एवरी ओवर टाइम। ये एक ज़बरदस्त सवाल है। डिजिटल नोमैडिज़्म बुनियादी तौर पर एक ऐसी तर्ज़ ज़िंदगी को कहते हैं जिसमें लोग बग़ैर किसी मुस्तकिल जगह के यानी अपने लैपटॉप और इंटरनेट के ज़रिए दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं। वक्त के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी और बेहतर कनेक्टिविटी ने इसे मज़ीद काबिल अमल और मकबूल बना दिया है और अब बहुत से लोग अपनी नौकरियां, कारोबार और ज़िंदगी का अंदाज ही बदल रहे हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ जॉब आर बेस्ट सर्टिफाइड for a ये- digital nomads it if बिल्कुल। तो आम तौर पर डिजिटल नोमैड्स के लिए ऐसे कामों की गुंजाइश होती है जहां आपको लोकल ऑफिस की ज़रूरत ना हो, जैसे कि फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऐसे काम जो सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत रखते हैं वो ज़्यादातर लोग अपने साथ दुनिया घूमते हुए भी कर लेते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, हाउ डज डिजिटल डिफरेंट फ्रॉम रिमोट वर्क। ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में डिजिटल नोमैडिज़्म ने रेगुलर रिमोट वर्क को भी बहुत आगे बढ़ाया है। पहले रिमोट वर्क ज़्यादातर मखसूस कंपनीज़ या प्रोजेक्ट्स तक महदूद था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और क्लाउड बेस्ड टूल्स ने इसे हर किस्म के प्रोफेशंस में आसान बना दिया है। इससे लोग अपनी रवायती दफ्तर के बगैर भी दुनिया भर में काम कर सकते हैं, जिससे एक बहुत फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर पर काम चल रहा है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, कैन डिजिटल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म करियर स्टेबल। हाँ, बिल्कुल। डिजिटल नोमैडिज़्म दरअसल एक तवील मुद्दती करियर भी फराहम करता है, क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल होकर भी काम जारी रख सकते हैं। आपको नए तजुर्बात और महारतें सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ सनतों और कल्चर्स में भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो एक बहुत मुतनव्वो और पायदार करियर बना देता है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्किल्स आर टू सक्सेस एज अ डिजिटल नोमैड्स। बिल्कुल। मुझे भी अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है या आप किसी मखसूस पहलू पर बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए। मैं मज़ीद तफ़सील या मिसालें भी शेयर कर सकता हूँ। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, हाउ डू benefits from here digital nomads। ये बहुत अहम सवाल है। लोग डिजिटल नोमैडिज़्म से कई तरीक़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो उन्हें ज़्यादा आज़ादी मिलती है, यानी वो अपनी जगह खुद मुंतखब कर सकते हैं। दूसरा, वो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तजुर्बात से सीखते हैं, जिससे उनकी शख्सियत और महारतें दोनों बढ़ती हैं। और तीसरा, अक्सर उनकी वर्क लाइफ़ बैलेंस बेहतर होती है, क्योंकि वो अपने इस माहौल और वक्त के हिसाब से काम का शेड्यूल बना सकते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंज टू एक्सप्लोर फेस व्हेन मैरिज रिमूव और टीम। ये एक अहम नुक्ता है। चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात तन्हाई का एहसास हो सकता है या कुछ कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, जैसे वीज़ा के मसाइल। इसके अलावा काम और ज़ाती ज़िंदगी का बिल्कुल अलग होना भी मुश्किल हो सकता है। तो इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी प्लानिंग और सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, डज ट्रेवलिंग इफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। जी हाँ, सफ़र का असर प्रोडक्टिविटी और फोकस पर दोनों तरीक़ों से पड़ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नया माहौल और मुख्तलिफ तजुर्बात उन्हें ताज़ा दम करते हैं और नई सोच देते हैं, जिससे तख्लीकी सलाहियत बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ को जगह से जगह बदलने पर आर्जी तौर पर फोकस खोने का भी सामना होता है। इसलिए तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बरकरार रख सकें। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, हाउ डू डिजिटल नोमैड्स वर्क लाइफ बैलेंस। ये बहुत अहम पहलू है। डिजिटल नोमैडिज़्म अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बना देता है, क्योंकि आप अपनी काम की जगह और ज़ाती ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से मैच कर सकते हैं। आप अपनी रूटीन खुद बना सकते हैं, जैसे कि दिन के कुछ घंटे सफ़र के लिए और कुछ काम के लिए, जिससे आपको ज़्यादा सुकून और तवाज़ुन मिलता है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बिगेस्ट लाइफस्टाइल एडवांस ऑफ बीइंग अ डिजिटल नोमैड्स।
ये वाकई बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ी लाइफ़स्टाइल एडवांटेज ये है कि आपको आज़ादी मिलती है। आप जहाँ चाहे रह सकते हैं, अपने शेड्यूल को अपनी मर्ज़ी से तरतीब दे सकते हैं और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों का तजुर्बा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको रिवायती दफ़्तर के दबाव से आज़ादी मिल जाती है, जिससे ज़ाती ज़िंदगी और पेशा-वराना ज़िंदगी दोनों के लिए वक़्त मिलता है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैबिट्स डाउनलोड्स ऑफ दिस लाइफस्टाइल? ये एक अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा डाउनसाइड ये हो सकता है कि एक मुस्तकिल कम्युनिटी या सपोर्ट सिस्टम ना बन पाए, क्योंकि आप अक्सर जगह बदलते रहते हैं। बाज़ औक़ात काम और आराम के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है और कुछ लोगों को तन्हाई या सोशल कनेक्शंस की कमी का सामना भी करना पड़ता है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिजिटल नोमैडिज्म फॉर मोस्ट पीपल? जी, बिल्कुल। अगर आपको इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात चाहिए हों या कोई ख़ास चैलेंज आपके ज़हन में हो, तो ज़रूर बताइए। मैं आपके साथ मज़ीद मदद कर सकता हूँ या कुछ मशवरे भी दे सकता हूँ। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, हाउ डू डिजिटल नोमैड्स मैनेज टेक्स्ट एंड एक्सेस? Many countries determine tax obligations based on how बिल्कुल, कोई मसला नहीं। अगर आपको दोबारा कभी इस मौज़ू पर या किसी और पहलू तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट वे टू डीलिंग विद लिविंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुख्तलिफ़ ममालिक में रहने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पहले से अच्छी तरह तहक़ीक़ करें, वीज़ा और रिहाइश के कवानीन समझ लें, मकामी सकाफ़त और ज़ुबान को समझने की कोशिश करें और एक लचकदार माली मनसूबाबंदी रखें। इस तरह आप बेहतर तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, हाउ डज दिस डीपली इम्पोर्टेंट मेंटली हेल्थ? जी, बिल्कुल। ये बहुत अहम है। जैसे कि वीज़ा, रिहाइश और मकामी कवानीन की बेहतर समझ आपको सरप्राइज़ेज़ से बचाती है। इसके अलावा माली तौर पर भी मज़बूत मनसूबा बनाना ज़रूरी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना करने के लिए आप तैयार हों। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट पर्सनली ग्रोथ ऑफ ड्रीम कम फ्रॉम लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज? बिल्कुल, मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहने से ज़ाती नशो-नुमा बहुत बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल। जब आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हैं, तो आपको नई ज़ुबानें सीखने, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना करने का मौका मिलता है, जिससे आपकी सोच, लचक और खुद-एतमादी दोनों बढ़ते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, विल डिजिटल नोमैड्स बिकम इन द फ्यूचर ऑफ वर्क? बिल्कुल, डिजिटल नोमैडिज़्म का बड़ा इम्कान है कि मुस्तक़बिल के काम करने के तरीक़े में एक मरकज़ी किरदार बन जाए। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होगी और आलमी से कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लोग ज़्यादा लचकदार अंदाज़ में काम करने के मौके हासिल करेंगे और ये एक नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिजिटल गवर्नमेंट एड पॉलिसीज टू सपोर्ट डिजिटल नोमैड्स? ये बहुत अहम नुक जी हाँ, कुछ ममालिक ने डिजिटल नोमैडिज़्म वीज़ा प्रोग्राम्स मुतारिफ़ कराए हैं, जैसे कि पुर्तगाल, क्यूबा या जॉर्जिया, जिनकी मदद से लोग कानूनी तौर पर वहाँ रहकर काम कर सकते हैं। इन पॉलिसियों का मकसद यह है कि हुकूमतें टैलेंट को अपनी तरफ खींचें और साथ ही मकामी मईशत को भी फ़ायदा पहुँचे। मेरा आपसे अगला लास्ट क्वेश्चन है, इज डिजिटल नोमैड्स आर टेम्परेरी और आ शिफ्ट इन हाउ वी वर्क? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। फ़िलहाल ज़्यादातर डिजिटल नोमैडिज़्म आर्ज़ी नौइयत का है, क्योंकि लोग आमतौर पर कुछ अरसे में सफ़र करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी और वर्क कल्चर बदल रहा है, मुमकिन है कि ये एक मुस्तकिल तर्ज़ ज़िंदगी और काम करने का तरीक़ा बन जाए, जो हमारी वर्किंग दुनिया को मुस्तकिल तौर पर तब्दील कर दे। ओके, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको फिर कभी कोई सवाल हो